महागठबंधन की एक और बैठक और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर सबकी नजर टिकी थी क्योंकि इससे पहले वाली जो बैठक हुई थी उसमें ऐलान कर दिया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, यह बात क्लियर नहीं थी। लेकिन इस बैठक और बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ, जी हां, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन नजर टिकी थी दो डिप्टी सीएम के नाम और चेहरे पर। कौन होंगे वो, उसका भी खुलासा हुआ। लेकिन क्या वो सब इतना संभव होने जा रहा है? जिसमें से एक नाम मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी वाले, उनको लेकर लगातार वैसी ही खबरें निकल कर आ रही थी जैसे कभी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी नीतीश कुमार की तरफ से आती थी, बीच में चिराग पासवान वाली भी, यानी बागी तेवर वो भी दिखा रहे थे। ऐसे में मजबूरी में ही सही, लेकिन मुकेश सहनी से दोस्ती कहिए या मजबूरी, जो भी है, ऐलान करना पड़ा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी सीएम होंगे और मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम। तब भी सब कुछ शांत थे, खामोश थे। लेकिन यह था कि अगला डिप्टी सीएम नहीं, दो डिप्टी सीएम में से एक मुकेश सहनी, तो दूसरा कौन? दूसरे का नाम का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन बता दिया गया वो पिछड़ी समुदाय से होगा। पिछड़ी जाति से आने वाला कोई भी व्यक्ति डिप्टी सीएम बन सकता है दूसरा। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या सिर्फ बिहार के अंदर मुसलमान वोट कास्ट करेगा और मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले नेता सिर्फ किसी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर यह बनकर रह जाएंगे? क्योंकि जो ऐलान दूसरे मोर्चे यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी का मोर्चा है, जिसे तीसरे मोर्चे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो ऐलान किया है उसने सियासी समीकरण बिहार में पलटे हैं। उससे क्या सीख नहीं ले पाया महागठबंधन? ये तमाम चीजें आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं इस खबर की शुरुआत करूंगा, लेकिन एक वाकया आपको बताता हूं। वाकया साल 2005 का है। बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान राजनीति का कहरा पड़ रहे थे, यानी उन्हें पता भी नहीं था राजनीति। उनके दोनों के पिताजी चुनाव साथ लड़ते थे और बेतहाशा जीत दर्ज भी करते थे। लेकिन इस बार रामविलास पासवान ने खेल किया था। वो खेल किया था, उन्होंने इस बार एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया था कि अगर हमारे गठबंधन की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री कोई भी आरजेडी या एलजेपी से नहीं होगा, बल्कि वो मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। चाहे किसी भी पार्टी से आप रख ले, लेकिन होगा मुसलमान। चूंकि राबड़ी देवी तब तक मुख्यमंत्री थी और ऐसे में धर्म संकट में फंस गए थे लालू प्रसाद यादव। वो गठबंधन टूटता है और हालात ये पैदा होते हैं, त्रिशंकु आती है, विधानसभा में सीटें, कोई सरकार नहीं बना पाता, दोबारा से चुनाव होते हैं, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को नुकसान होता है, तब भी किसी भी पार्टी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलता जिससे वो सरकार बना सके। और यहां से शुरू होता है नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ, जो अब तक चलता रहा, बीच बीच में टूट कर भी। एक बार वही मुस्लिम समाज से आने वाले नेता का प्रतिनिधित्व, उसी पर आकर बिहार की पूरी कहानी, सियासी कहानी टिक गई है। क्योंकि अमूमन यह देखने को मिला कि बिहार में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े का जिक्र तो हुआ, लेकिन मुसलमान को कैसे आगे लाकर उसको चेहरा बनाया जा सकता है, कैसे मुसलमानों को साथ लाने के लिए एक उनके ही बीच के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, इसकी बात किसी ने नहीं की। एनडीए तो करेगा ही नहीं, करता भी नहीं है, ज्यादा बात है। क्योंकि पहले से ही बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि मोदी सरकार अपने खुद कैबिनेट में मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं देता, आरोप लगते रहते। ऐसे में अब बात आ रही थी महागठबंधन की। क्या बिहार में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले, एकजुट होकर वोट देने वाले के तौर पर जाने जाने वाले मुसलमान, उनको कोई प्रतिनिधित्व दिया जाएगा महागठबंधन में? लेकिन ऐलान क्या है, पहले पढ़िए। ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस, मुकेश सहनी समेत दो डिप्टी सीएम कैंडिडेट। अशोक गहलोत बोले अब एनडीए बताए उनका नेता कौन। वो बात की बात है कि एनडीए बताएगा, लेकिन क्या ये कहानी असदुद्दीन ओवैसी के मोर्चे के सामने टिक पाएगी? मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा पहले इसे पढ़िए। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। मुकेश सहनी ने खूंटा गाड़ दिया था, यह भी बात थी। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया और इसी से एक रोष उत्पन्न हुआ है मुसलमानों के भीतर भी।
फिर मैं पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा, उप मुख्यमंत्री और लोग भी बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जो ढाका से बीजेपी विधायक के भाई को एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि एआईएमआईएम न केवल किंग मेकर बनेगी बल्कि उप मुख्यमंत्री बिहार का अगला एक मुसलमान होगा। इसने कई समीकरण बदले। आप अगर ये सोचते हैं कि एक राज्य में सिर्फ इसी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित नाम से, महादलित के नाम से, तो ऐसा नहीं है। कहानी से आगे की निकल चुकी है। ये 2005 वाला वो चैप्टर है जो 20 साल बाद फिर से खुल चुका है। अब इसमें ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि देखिए इतना आसान होता हुआ नजर नहीं आता। वजह क्या है? वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिन दो नेताओं के साथ ये पूरा का पूरा कॉलिजन किया है, यानी गठबंधन किया है और तीसरा मोर्चा खड़ा किया है, वो जरूर बिहार में नए हो सकते, तीनों नए हो सकते हैं, लेकिन उनकी जातियों का दबदबा उस इलाके में है। लेकिन अगर आप उनकी जातियों को एक साथ लाकर खड़ा करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं तो काफी परिवर्तन हो सकता है। हर कोई जानता है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन उसका फर्क सिर्फ बहुत सारी पार्टी, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियों को ज्यादातर मिलता है। इसमें आरजेडी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, जनता दल यूनाइटेड है। लेकिन एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों की धुकधुकी बढ़ाता है। इसीलिए बार बार आपने सुना होगा ओवैसी को हमेशा वोट कटुआ कह दिया जाता है, जबकि इस बार तो उन्होंने जो खेल किया वो सबने देखा। आरजेडी गए थे सुप्रीमो के पास, खुद बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन काम नहीं बना। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया। यकीन मानकर चलिए, मुझे यह महसूस हुआ था उस ऐलान के बाद कि मुकेश सैनी के बाद दूसरे डिप्टी सीएम का नाम एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर होगा, लेकिन यह ना करके कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। क्योंकि यह मत समझिए कि एक दो तीन जातियों के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का भी जनाधार इतना है कि वो एक तरफा अगर वोट कास्ट कर दें तो किंग मेकर बनना ओवैसी का तीसरे मोर्चे का संभव है। और अगर ऐसा हुआ तो उप मुख्यमंत्री उनके समुदाय का होगा। तो क्या यह जातीय और धर्म के आधार पर जो अलग अलग मोर्चे खड़े किए जा रहे हैं, तीनों गठबंधन, तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों को, ऐसा नहीं है कि वो केवल विकास की बात करते, कोई एनडीए विकास की बात नहीं करता केवल, और ऐसा नहीं महागठबंधन का भी, सब जातीय आधारित प्रत्याशी भी चुनते हैं, टिकट देते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन ये वाला ऐलान क्या भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि ओवैसी की तरफ से तो ऐलान है कि मुख्यमंत्री चाहे आप किसे बनाए, उप मुख्यमंत्री तो एक मुस्लिम जरूर होगा। तो क्या मुसलमान एकजुट होकर एनडीए के तमाम राजनीतिक दल और महागठबंधन को छोड़कर एआईएमआईएम के साथ आएगा? और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए यह सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा, मुसलमानों का भी और हर समुदाय का भी। नमस्कार।